इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर अनुनाकियन को। वो कहता है, सन गोकू आखिर आपको ये क्या हुआ? आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्लिम और थोड़े से अलग लग रहे हो। के तभी गोटेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं कि गोटेन को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। गोटेन कहता है, असल में मैं सन गोकू का सबसे छोटा बेटा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। एल्डर अनुनाकियन एकदम से सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे कैसी मदद चाहिए? और तब गोटेन उसे बताता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना है, उसे स्ट्रांग बनना है। एल्डर अनुनाकियन कहता है, पर इस चीज़ के लिए उसके पास उसका बड़ा भाई है, उसके फादर, वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, वो एल्डर अनुनाकियन से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर वो एल्डर अनुनाकियन के पास क्यों आया है? गोटेन कहता है कि वो गोहान को, गोकू को, वेजिटा को, इन सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता और इस रीज़न की वजह से वो एल्डर अनुनाकियन के पास आया है। एल्डर अनुनाकियन सवाल करता है कि आखिर तुम्हें कितना स्ट्रांग होना है? गोटेन कहता है कि अगर मेरे फादर, अंकल और मेरा बड़ा भाई अगर ये हमारे साथ ना भी रहे तो फिर भी मल्टीवर्स को मैं अकेले प्रोटेक्ट कर पाऊँ, इतना। दूसरी तरफ गोटेन कहा गया, इसके बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था। गोकू इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। गोहान और गोकू ये यूनिवर्स 7 में ढूंढने लगते हैं और वो बाकी यूनिवर्सेस को भी विजिट करते हैं। यहाँ पर सारे ही कैडेट्स सारे यूनिवर्सेस के मरे हुए लोगों के बीच भी गोटेन को ढूंढ रहे थे, जिंदा लोगों के बीच भी गोटेन को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कुछ खास मिला नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि गोकू और वेजिटा को उनके ऊपर काफ़ी बुरा शक आ रहा था। इन सब के अंदर जो चिलाया है वो रियलाइज़ करती है कि वो मे बी मल्टीवर्स में नहीं है, उसे अनुनाकियन वर्ल्ड के अंदर देखना चाहिए जहाँ पर गोटेन जा सकता है। चिलाए अनुनाकियन वर्ल्ड को विजिट करने के बाद रियलाइज़ करती है कि गोटेन यहीं पर है, पर वो पहले से इमेंसली पावरफुल बन गया है, काफ़ी ज़्यादा। चिलाए इस पॉइंट पर इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है कि गोटेन ने एक कॉस्मिक पावर को अचीव कर लिया है। मतलब अब गोटेन यूनिवर्सेस को इरेज कर सकता है। वो कहीं ना कहीं पर जो चीज़ उसने इरेज करी है उसे फिर एक बार रिक्रिएट कर सकता है, उसे रिवाइव कर सकता है। चिलाए पूरी तरीके से यहाँ पर गोहान को डांटने लगती है। वो कहती है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी थी तो तुम गोहान के साथ ट्रेनिंग कर सकते थे, या फिर वेजिटा, या फिर तुम्हारे फादर भी थे, ब्रोली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर तुमने इन्हें छोड़कर एल्डर अनुनाकियन के साथ ट्रेनिंग क्यों करी? और तुम्हें इसके बारे में किसी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, तुम्हारी मदर को या फिर गोहान को। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देते, ये भी काफ़ी अच्छा होता, या फिर ट्रंक्स को भी अगर इन्फॉर्म करते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। चिलाए उसे डांट ही रही थी कि गोटेन चिलाए को और खुद को अर्थ की तरफ टेलीपोर्ट कर भी देता है। अब चिलाए एकदम से रियलाइज़ करती है कि वो प्लैनेट अनुनाकी पर नहीं है, वो प्लैनेट अर्थ पर है। इस चीज़ को देखकर चिलाए थोड़ी सी शॉक होती है। काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, बट गोटेन अपनी फिंगर की मदद से सबको इरेज कर देता है। चिलाए इस पॉइंट पर कहती है, ठीक है, अर्थ पर आकर सबको एक्सप्लेन कर देना कि आखिर तुम गए कहाँ पर थे और क्यों गए थे। गोकू गोटेन से कहता है कि तुम आखिर थे कहाँ पर? हमने 12 यूनिवर्सेस को ढूंढ लिया, 12 यूनिवर्सेस के डेथ रेल्म को, हेवन को, हेल को, सारी जगह को विजिट कर लिया, इवन तो ड्रैगन रेल्म जिसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी विज़िट नहीं कर सकता, हमने वहाँ पर भी विज़िट किया, हमने सारी जगह पर ढूंढा, तुम आखिर थे कहाँ पर और तुम क्या कर रहे थे? इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है क्योंकि गोटेन की एनर्जी की ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ का लेवल अलग हो चुका है। गोकू ने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया कि अब गोटेन कितना पावरफुल है। वेजिटा ने रियलाइज़ कर लिया है कि आखिर अब गोटेन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। चिलाए थोड़ा सा देरी से वहाँ पर आती है और इस पॉइंट पर वो ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो यहाँ पर गोटेन को ढूंढने गई ही नहीं थी। वो कहती है, गोटेन तुम एक बात बताओ कि आखिर तुम गए कहाँ पर थे? और जब गोटेन सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता है तब जो चिलाए है वो कहती है, गोटेन एक काम करो, तुम ओमनी किंग बन जाओ। अगर तुम ओमनी किंग बन जाओगे तो फिर तुम मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर सकोगे। वेजिटा के चेहरे पर एक काफ़ी ज़्यादा अजीब इमोशन आ जाता है क्योंकि जो गोटेन है कहीं ना कहीं पर वो एक लो क्लास वॉरियर की फैमिली से बिलोंग करता है और अब वो एक ओमनी किंग बनेगा। इस चीज़ को सोचकर वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि अभी भी उसका माइंड कहीं ना कहीं पर उस जगह पर अटका हुआ है। बट फिर वो एकदम से सोचता है, आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? अभी उसका बेटा इतना स्ट्रगल नहीं कर पाया, इतना हार्डवर्क नहीं कर पाया, बट गोटेन कर पाया, तो फिर ओमनी किंग ये पोजीशन वो डिज़र्व करता है। कि तभी ब्रोली के चेहरे पर एक स्माइल आती है। ब्रोली गोटेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ब्रोली गोटेन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सन गोटेन
तुमने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट को अचीव करा है। तुमने एक ऐसी फॉर्म को अचीव किया है जो हम भी अचीव नहीं कर सकते थे। तुमने एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ को अचीव करी है और ये जो स्ट्रेंथ है ये तुम्हें वर्दी बनाती है ओमनी किंग इस पोजीशन को होल्ड करने के। सो मैं कैकेरॉट और वेजिटा हम तीनों एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं और हम अब मल्टीवर्स की जिम्मेदारी तुम पर, गोहान पर और ड्रंक्स पर डाल रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग इस चीज़ के लिए वैसे तैयार नहीं हुए हो, पर जो तुमने कदम उठाया है वो हमें रॉन्ग प्रूफ कर चुका है। तुम इस मल्टीवर्स को हैंडल कर सकते हो। गोकू गोटेन से कहता है तो तुमने एक नई पावर को अचीव कर लिया है, तुम काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हो, तो चलो एक बैटल करते हैं। मुझे भी देखने में अच्छा लगेगा कि आखिर तुम कितने स्ट्रांग हुए हो ट्रेनिंग करके। और गोकू गोटेन ये दोनों अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं। ब्रॉली और वेजिटा ये दोनों ही गोकू गोटेन इन दोनों के आसपास एक पावरफुल बैरियर को बना देते हैं कि इन लोगों के पंचेस की वजह से प्लैनेट अर्थ को, यूनिवर्स 7 को और मल्टीवर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये होता भी है। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल के अंदर जो गोटेन है वो गोकू से क्लियरली डोमिनेट कर रहा था। गोकू इस चीज़ को देखकर शॉक था बट कहीं ना कहीं प्राउड भी। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो गोटेन से कहता है, गोटेन मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम कहीं ना कहीं पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुम जानते हो जिसने मल्टीवर्स के ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक किया था वो भी तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं था। अगर मैं सुपर सैयन को अचीव नहीं कर पाता तो मे बी तुम मुझसे स्लाइटली पावरफुल होते। फिर गोकू एकदम से ड्रामेटिकली पावर अप करने लग जाता है और फिर वो अपनी सुपर सैयन 1 के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गोटेन के अटैक को अपने एक फिंगर से ही रोक देता है। फिर वो गोटेन के पीछे टेलीपोर्ट करके उसके नेक के पीछे एक चाप मारकर उसे बेहोश कर देता है। गोकू रियलाइज़ करता है कि गोहान के साथ साथ गोटेन में भी कितना पोटेंशियल था। वो गोटेन के पोटेंशियल के ऊपर कभी नज़र रख ही नहीं पाया। फिर गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों ही निकल पड़ते हैं सैयन रेल्म की जर्नी की तरफ, क्योंकि अभी तक मल्टीवर्स के ऊपर अटैक होने के काफ़ी हाई चांसेस थे, क्योंकि कोई ओमनी किंग नहीं था, कोई ग्रैंड मिनिस्टर नहीं था, बट ग्रैंड मिनिस्टर और ओमनी किंग अब दोनों ही प्रेजेंट है। इसके साथ अब अनुनाकियंस भी मल्टीवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ मोर देन इनफ है सेफ्टी के लिए और गोकू, वेजिटा, ब्रोली निकल लेते हैं एक न्यू जर्नी की तरफ, ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से बैटल करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, अब गोटेन इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो अपने मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो इसके बाद क्या ट्रंक्स और गोहान ये दोनों ट्रेनिंग को छोड़ देंगे? क्या प्लैनेट अर्थ के लोग अब ट्रेनिंग को छोड़ देंगे? और यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली आखिर इनकी जर्नी कैसी होने वाली है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना कि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर तुम्हारी भी कोई विश हो तो तुम बता सकते हो। गोटेन के ऊपर जब स्पॉटलाइट लाई जाए, ये आप में से एक की विश थी, तो ये भी विश पूरी हो गई। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।